नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों खुफिया विभाग में, जिसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, शॉर्ट में दोस्तों आईबी, उसमें दोस्तों वैकेंसी निकल के आ चुकी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला, सारा कुछ बताता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये खुफिया विभाग में आपका वैकेंसी है, आईबी में वैकेंसी है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तो दोस्तों 797 पोस्ट पर वैकेंसी है। अप्लाई आपका 3 जून से होगा और 23 जून तक लास्ट डेट है। तो आपको 15-16 तक फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होता है ना अप्लाई करते समय। जनरल है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो कैटेगरी वाइज 500 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, बाकी एससी/एसटी को 450 रुपये देना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये वाला नोटिफिकेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी भारत सरकार का अधीन, गृह मंत्रालय का अधीन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधीन। ठीक है, देखो पोस्ट का नाम लिखा गया JIO, शॉर्ट में बोलते हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 का वैकेंसी है टेक्निकल पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर आपका देख सकते हो ना, यहाँ पर जो वैकेंसी है ना आपका जूनियर आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया टेक का। ये दोस्तों जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिएगा, ग्रुप सी के तहत वैकेंसी आता है, नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। लेवल 4 का आपका सैलरी मिलता है 25,500 से लेकर 81,100। ये सब आएंगे, हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। बाकी आपको अलाउंसेस वगैरह जो है ना, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% हो गया आपका पे स्केल का, तो ये सब आप लोग देख सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज चलो हम बोर्ड पर बताता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको मैंने ये नोटिफिकेशन दिखा दिया, ताकि आपको मतलब कुछ होता है ना बच्चों का, दोस्तों को होता है कि सर अभी आएगा तो वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं पहले आपको कोशिश करता हूँ आपको प्रूफ भी दिखा दूँ। अब देखो ये जो एज आपका काउंट हो रहा है ना, वो दोस्तों आप देख लो 23 जून 2023 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। 18 से लेकर 27 साल जनरल वाले बच्चों का। ठीक है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट यानी 30 साल तक, और SC/ST है तो 5 साल का छूट यानी दोस्तों आपका 32 साल तक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप बैचलर डिग्री आपके पास है, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें अलग अलग दोस्तों आपका मांगा गया, मैं एक बार आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके पास फिजिक्स है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, मतलब BSc कर रखा है फिजिक्स से, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के अलावा दोस्तों आपके पास मैथ से है, आप किए हुए हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैथ भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है ना मैथ नहीं होता है। देखो इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यह भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, तो अगर आपने दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, माफ कीजिएगा, तब भी भर सकते हो। तो इनमें से कोई आपके पास हो गया 4 सब्जेक्ट है, तब भी भर सकते हो। और इन चारों में से कोई नहीं है, तो अगर आपने दोस्तों बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर रखा है ना, तब भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी नहीं है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ना, तब भी भर सकते हो। कोई एक चाहिए दोस्तों, तो इतना आपके पास ऑप्शन बनता है। क्लियर है, चलो अब देखो इसमें सैलरी जो स्टार्टिंग है ना 25,500 से लेके 81,100, इन हैंड आपका 40,000 सैलरी मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा प्रथम मंथ। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देखिए, जनरल का 325 पोस्ट है, ओबीसी का 215 है, ईडब्ल्यू का 76 है, एससी का 119 और एसटी का 59 है, 59। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, और दोस्तों इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में से आपका एक होता है। क्लियर है, अब इसका सिलेबस ध्यान समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिया, थोड़ा सा इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको सिलेबस बताऊंगा। खुफिया विभाग क्या होता है ना, भारत में आपको 2 नाम सुना होगा आपने, एक है दोस्तों रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक होता है दोस्तों IB। ठीक है, 2 प्रकार का आपको पता है। रॉ का बहुत सारा मूवी बना हुआ है। देखो भारत का अंदर जो काम करता है ना, IB काम करता है, और अगर भारत के बाहर यानी विदेशों में अगर बात करें ना, तो रॉ होता है। तो भैया बहुत सारा मूवी आपने देखा होगा, तो रॉ का एजेंट के बारे में चर्चा है। तो देश के अंदर IB का काम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ये समझो, बहुत ही दोस्तों प्रतिष्ठा का जॉब है। तो आपको लग गया ना भैया, एक्साइटमेंट वाला जॉब रहने वाला है। ठीक है, देखो इसमें आपका सिलेबस में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का आपका पेपर होगा ना, उसका समय आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग हुआ 0.25 यानी 1/4, यानी 4 गलती करोगे तो 1 नंबर जो आपका प्लस में जो आ रहा होगा ना, वो भी कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है। मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन है। अब मेंटल एबिलिटी क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मेंटल एबिलिटी का मतलब आपका मैथ हो गया। ठीक है, मैथ एंड दोस्तों आपका रीजनिंग हो गया। क्लियर है, तो मैथ और रीजनिंग मिला के आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है,
बाकी दोस्तों आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जो है ना उससे संबंधित 75 क्वेश्चन। अगर आपने फिजिक्स से कर रखा है तो फिजिक्स से 75 क्वेश्चन, अगर आपने मैथ में कर रखा है तो मैथ से 75 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो कंप्यूटर साइंस से संबंधित सवाल पूछेगा। अब मान लो आपने डिप्लोमा कर रखा है, उस पर अगर जिस मतलब फॉर्म भरोगे जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल पूछेगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिजिक्स से आपने ऑनर्स, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ऑनर्स होगा आपका, तो आपको तैयारी तो होगा ही सभी के लिए दोस्तों। आपका ये तो 25 सभी के लिए है, बाकी आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल रहेगा। क्लियर है? ठीक है। इसमें मिनिमम मार्क्स भी दिया था कि भैया इतना इतना लाना है, लेकिन मिनिमम को भूल जाओ आप, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कोशिश कीजिएगा कि आपका मेरिट में सिलेक्शन हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर टायर 2 आपका स्किल टेस्ट है, ये 30 नंबर का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टायर 2 आपका 30 नंबर का। और दोस्तों टायर 2 के बाद टायर 3 भी होगा, तो आप टायर 3 में ध्यान समझिएगा। इसमें इंटरव्यू या दोस्तों स्लाइस करके पर्सनालिटी टेस्ट, ये 20 नंबर का होने वाला है। क्योंकि भैया आईबी में जाओगे, अब केवल पढ़ाई थोड़े मैटर करता है, खुफिया विभाग में थोड़ा सा आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा ना, थोड़ा सा आपका माइंड को एक तरह से मतलब देखा जाएगा भैया आपका क्या कैपेसिटी है। ठीक है। तो इंटरव्यू तो मतलब आसानी से नहीं बोल सकते, इंटरव्यू निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर ये निकल जाता है ना तो 5 टाइम टोटल वैकेंसी का इस सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, टोटल वैकेंसी का, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू आप कहीं आप यूट्यूब पर देख लेना या कहीं भी मॉक इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट कर लेना, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग का अच्छे से जानकारी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सभी के लिए होने वाला है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, JIO पोस्ट यानी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो भैया अगर इसमें जॉब लग गया ना तब काफ़ी प्रतिष्ठित आपको आईबी का माना जाता है। ठीक है। और दोस्तों एक तरह से इंटरेस्ट भी होता है ना भैया आईबी में जॉब। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे को मतलब सपना होता है कि भैया हम काम करेंगे, आईबी में काम करेंगे, रॉ में काम करेंगे, तो ऐसा दोस्तों होता है। ठीक है। तो हर साल नहीं बोल सकते, मतलब 2 साल 3 साल में एक बार ये वैकेंसी आती है आईबी में दोस्तों। कभी कभी 10th पास पर भी आता है, तो वो दोस्तों ये आपका ग्रेजुएशन पे है। खासतौर पर दोस्तों आप जैसे मैंने क्वालिफिकेशन बताया, आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, फिजिक्स से कर रखा है, या मैथ से कर रखा है, या दोस्तों आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या दोस्तों आपका बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस है, या डिप्लोमा अलग अलग माध्यमों से आपने कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डेट ये ध्यान रखिएगा, अप्लाई होगा 3 जून से। ठीक है। तो आप लोग फॉर्म पहले भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने से वहाँ फायदा क्या होगा ना, वहाँ पे डेली दोस्तों क्विज होता रहता है, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलता है, पीडीएफ वगैरह सारा वहाँ पर प्रोवाइड होता है, और क्विज वगैरह तो होता ही रहता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलता रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।